मेरा नाम प्रखर खींची है और आज हम बात करेंगे अजमेर के एक ऐसे ऐतिहासिक और रहस्यमयी स्मारक के बारे में जिसे अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। मैं यह जानकारी विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों और ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए इस इतिहास की परतों को धीरे धीरे खोलते हैं। राजस्थान के अजमेर में स्थित यह स्मारक पहली नज़र में एक साधारण पुरानी इमारत लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके इतिहास में उतरते हैं वैसे वैसे ये एक गहरी और जटिल कहानी में बदल जाता है। शुरुआत एक संस्कृत विश्वविद्यालय आज से लगभग 850 साल पहले यानी 12वीं शताब्दी के मध्य में चौहान वंश के महान राजा विग्रहराज चतुर्थ ने यहाँ एक भव्य संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था। इसका नाम था सरस्वती कंठाभरण। ये कोई साधारण इमारत नहीं थी, ये एक शिक्षा का केंद्र था जहाँ विद्वान संस्कृत पढ़ते थे, शास्त्रों पर चर्चा होती थी। इस इमारत की वास्तुकला हिंदू और जैन शैली से पूरी तरह प्रभावित थी। नक्काशीदार स्तंभ, मंदिर जैसी संरचना और पत्थरों पर की गई बारीक कला आज भी इस बात के प्रमाण माने जाते हैं कि इसकी जड़ें भारतीय संस्कृति में थीं। इतिहास का मोड़, लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1192 ईस्वी, एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल दिया। तराइन का दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गोरी ने अजमेर पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद उनके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ की व्यवस्था संभालने का जिम्मा दिया गया और यहीं से इस इमारत की कहानी बदलनी शुरू हुई। परिवर्तन पाठशाला से मस्जिद। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार इस संस्कृत पाठशाला को मस्जिद में परिवर्तित किया गया। कई विद्वानों का मानना है कि पुरानी संरचना के कुछ हिस्सों को तोड़ा गया और उन्हीं पत्थरों, स्तंभों और सामग्री का उपयोग नई मस्जिद बनाने में किया गया। अगर आप आज भी इस इमारत को ध्यान से देखें तो आपको साफ दिखाई देगा, एक ही जगह पर मंदिर जैसी नक्काशी भी है और इस्लामिक मेहराबें भी। यही इसे खास बनाता है। अढ़ाई दिन का रहस्य। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका नाम अढ़ाई दिन का झोंपड़ा क्यों पड़ा? एक लोकप्रिय कथा के अनुसार इस इमारत को तोड़कर मस्जिद का शुरुआती ढांचा सिर्फ 2.5 दिन में तैयार किया गया था, यानी लगभग 60 घंटे, और इसी वजह से इसका नाम पड़ा अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। लेकिन इतिहासकार इस बात पर पूरी तरह सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि इतनी बड़ी और जटिल संरचना को सिर्फ 2.5 दिन में बनाना संभव नहीं था, इसलिए इसे एक लोककथा भी माना जाता है। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि बाद के समय में यहाँ 2.5 दिन का उर्स मेला लगता था और उसी से ये नाम प्रसिद्ध हो गया। वास्तुकला एक अनोखा संगम। ये स्मारक सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि वास्तुकला का भी एक अनोखा उदाहरण है। यहाँ आपको देखने को मिलता है हिंदू जैन शैली के स्तंभ जिन पर देवी देवताओं जैसी नक्काशी है और उन्हीं के साथ इस्लामिक मेहराबें और अरबी लेखन, यानी एक ही इमारत में दो अलग अलग संस्कृतियों का मिलन, जो इसे भारत के सबसे अनोखे स्मारकों में से एक बनाता है। आज की स्थिति, आज ये ऐतिहासिक स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है और हर साल हजारों लोग इसे देखने आते हैं।